Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. इससे पहले we have to discuss about the chapter of poverty. ठीक है, पॉवर्टी का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत ईजी सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आपका इंडियन डेवलपमेंट के अंदर। ये 3 वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझने से पहले हमें ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल समझना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फिजिकल कैपिटल। अगर हम यहाँ पर एक फर्म का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम फर्म में कोई प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उन एक्टिविटी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले देखिएगा फिजिकल कैपिटल। दैट मीन्स ऑल दोज इनपुट्स, ये वो सारे इनपुट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी हमें ज़रूरत होती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की प्रोसेस के में। ठीक है, ये फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है। जब से मैंने एग्जांपल उठाया आपका कि अगर हम किसी फर्म के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो हमें किन किन की ज़रूरत होती है, किन किन एलिमेंट्स की या किन किन की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमें फिजिकल कैपिटल क्या है कि ऑल दोज इनपुट्स, ये वो सारे इनपुट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस, जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें जिनकी ज़रूरत होती है, सच एज प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड अनदर। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है? ये फिजिकल कैपिटल है हमारी। समझ में आ रही बात? क्या है ये? फिजिकल कैपिटल। ठीक है, जो कि लाइव नहीं है। ठीक है, मतलब जीवित नहीं है, बट इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने इनको फिजिकल कैपिटल का नाम दिया है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। अगर हम प्रोडक्शन का काम करेंगे तो रॉ मटेरियल भी चाहिए हमें, बिल्डिंग भी चाहिए, प्लांट भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो आई थिंक फिजिकल कैपिटल समझ में आई कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए? फिजिकल कैपिटल होते हैं। विदाउट फिजिकल कैपिटल वी कांट प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? अगला देखिएगा, अगला है फाइनेंशियल कैपिटल। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में हमें फिजिकल कैपिटल तो चाहिए, उसके साथ में हमें क्या चाहिए? फाइनेंशियल कैपिटल भी चाहिए। और फाइनेंस तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही चाहिए होता है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल मतलब कैपिटल, एक तरीके से पैसा। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो पैसा हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, तो उनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो वो तो था कैश कैपिटल। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन हमने ये सब कुछ एस्टेब्लिश कर लिया, फिजिकल कैपिटल हमने अरेंज कर ली, उसके बाद में जब भी हम काम करेंगे तो हमें और भी तो कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है। क्या उन्हीं से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो दैट मीन्स कंपनियां क्या करती हैं, अपनी फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर इंक्लूड करती हैं अपने शेयर्स को और अपने डिबेंचर्स को। जो कॉमर्स के हैं उनको शेयर्स एंड डिबेंचर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स नाम लेते ही सब कुछ समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, शेयर्स क्या होती हैं? ये वो कैपिटल होती है जो कोई भी कंपनी छोटी छोटी अमाउंट में शेयर होल्डर को, मतलब आम पब्लिक को इशू करती है। एक सर्टिफिकेट फॉर्म होता है जो आम पब्लिक को इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस में करती है। जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मतलब पैसा कंपनी के अंदर लगा देते हैं। सेम एज इट इज़ डिबेंचर्स भी इशू होते हैं। डिबेंचर से भी कंपनी, डिबेंचर्स को आम पब्लिक में इशू करके कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, फंडिंग इकट्ठी करती है। ऐसे शेयर्स को भी आम पब्लिक में इशू करके कैपिटल और फंडिंग इकट्ठा करती है। ठीक है, ये फाइनेंशियल कैपिटल है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फर्म का, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्लियर हो गया? अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल, जो कि हमारा चैप्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हम चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है हमारा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन करने के लिए, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल। देखिए, ह्यूमन कैपिटल इट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी। नॉलेज भी होनी चाहिए पर्सन के अंदर, स्किल भी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर, इन एन इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर
किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर या प्रोडक्शन का काम या अनदर किसी एक्टिविटीज़ का भी कोई भी काम करें, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें क्या चाहिए होता है, बंदे के अंदर नॉलेज भी, स्किल भी और एफिशिएंसी, मतलब काम करने की उसके अंदर दिमाग भी होना चाहिए, बेटर तरीके से काम करने का तरीका भी आना चाहिए और फुल एफिशिएंसी, दैट मीन्स कुशलता भी, उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। ऐसा ना हो काम स्टार्ट करते बीच में छोड़ दिया, खराब कर दिया, ठीक है, बिगड़ गया तो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर किसी ह्यूमन बींग्स के पास हैं तो वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, या फिर उनके नंबर्स को हमें इंक्रीज़ करना होता है, किसके लिए, ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी, ये तो था हमारा फर्म के हिसाब से एग्जाम्पल, इकोनॉमी में भी हमें ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है ताकि हम इकोनॉमी का पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो ह्यूमन कैपिटल समझ में आया, ह्यूमन कैपिटल है, हमें ऐसे ह्यूमन बींग्स की, ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जिनके अंदर नॉलेज, स्किल्स और एफिशिएंसी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन तीनों की हेल्प से कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन का काम, कोई भी इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन का काम कर सकती है, और इकोनॉमी के अंदर भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का काम ज़्यादा हो सकता है। समझ में आया ह्यूमन कैपिटल। अब हम ह्यूमन कैपिटल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है क्रिएशन, क्रिएट करना, बनाना, बढ़ाना। समझ में आ रही बात। ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो ये तीनों चीज़ें आई हैं हमारे पास, नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी, इनको क्या करना, इंक्रीज करना, क्रिएट करना या बढ़ाना किसी भी तरीके से। समझ में आ रही बात। क्या बन जाएगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कुछ तो आया होगा समझ में। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक तरीके की प्रोसेस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग, या तो एक्वायर करते हैं या फिर उनको इंक्रीज करते हैं। किन कौन, नंबर ऑफ पर्सन्स, उन पर्सन्स की क्वांटिटी या फिर उन पर्सन्स के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं और एक्वायर भी करते हैं। ये वो प्रोसेस होती है। किन पर्सन्स को हम, किन पर्सन्स के नंबर्स को हम इंक्रीज करते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं या एक्वायर करते हैं। देखिएगा, हु हैव स्किल, जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है। स्किल है, एजुकेशन है, नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। उन पर्सन्स के नंबर्स को, क्वांटिटी को इंक्रीज करना, एक्वायर करना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स बात तो वही है जो ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमें चाहिए, क्या, स्किल, नॉलेज और एजुकेशन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, क्रिएट करना, ये वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। एक तरीके की वो प्रोसेस है जिसमें हम पर्सन्स को एक्वायर भी करते हैं, इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर पर्सन्स की क्वांटिटी को या नंबर्स को। किन पर्सन्स की, जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस भी है। स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री या इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए इन पर्सन्स की, ऐसे पर्सन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया। स्किल पर्सन्स को, एक्सपीरियंस पर्सन्स को, नॉलेज होल्डर पर्सन्स को क्या करना, इंक्रीज करना या फिर एक्वायर करना, जो कि किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमने बात तो बता दिया आपको कि हमें स्किल होल्डर, एजुकेशन होल्डर या एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन चाहिए जो कोई भी काम में चूक ना हो, हर किसी काम को परफेक्ट तरीके से करें। ऐसे ह्यूमन चाहिए हमें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो बन गया, लेकिन अब बात ये आती है कि हमें ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कैसे मिलेंगे हमें ये सारे बंदे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों, कैसे मिलेंगे। तो उस सब का सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, एक बेटर ह्यूमन कैपिटल के लिए कौन से सोर्स है जिससे हम एक ह्यूमन के अंदर स्किल, एजुकेशन या एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकते हैं।
ठीक है, वो हर किसी काम को बेटर एंड बेटर तरीके से ही करें। ऐसे कौन से सोर्स, चलिए हम देखते हैं सोर्स कौन से जिससे हम एक बेटर ह्यूमन कैपिटल इंडिया इकोनॉमी के अंदर बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर वर्ड की जगह पर इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सपेंडिचर वर्ड यूज़ करना काफ़ी चीप है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट शब्द यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। तो एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एज यू विश। सबसे पहला पॉइंट है कि बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से बने, ऐसे कौन से सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स हमने बताया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हमने आपको बताया था एक बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, एक बेटर ह्यूमन कैपिटल के लिए सबसे जो बेस पॉइंट होता है वो क्या होता है, एजुकेशन। क्या होता है, एजुकेशन। जिसकी एजुकेशन बेटर जगह पर हुई है, बेटर तरीके से, बेटर इंस्टीट्यूट के अंदर हुई है, उसके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो आगे जा कर के हम उसको थोड़ा सा ट्रेंड करेंगे, मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे और वो एक बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार हो सकती है। बट बेस क्या चाहिए, एजुकेशन। क्या चाहिए, एजुकेशन। अगर इंडिया के अंदर, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन सिस्टम अगर बेटर है और गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, खर्च कर रही है, मतलब एजुकेशन प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, बहुत बेटर बना रही है, तो जब सबको बेटर एजुकेशन मिलेगी तो बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी तैयार होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अगर बेस क्लियर होगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है ह्यूमन कैपिटल तो बेटर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स था बेटर ह्यूमन कैपिटल के लिए कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, नए नए प्रोग्राम्स अगर चला देती है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी नॉलेज भी बढ़ेगा, स्किल भी बढ़ेगा, ट्रेनिंग करके बंदों को ट्रेन कर सकते हैं, बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार हो सकती है। क्लियर हो गया, एजुकेशन इज़ द मस्ट, एजुकेशन इज़ द पिलर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बेटर ह्यूमन कैपिटल के लिए एजुकेशन सबसे मस्ट पिलर, बेस होता है किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब सोचने वाली बात है कि हेल्थ भी आ गई यहाँ पर, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा। कैसे हो सकता है देखिएगा, जगह जगह पर नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ मतलब साफ़ सफाई अभियान चला रखा है, साफ़ सफाई अभियान की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया कि सफाई रखो, सफाई रखो, सफाई रखो। क्यों, किस लिए? एजुकेशन तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बट हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत किसी दिन ठीक है तो क्या आप बेटर तरीके से पढ़ाई या घर के काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप बेटर तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हो या नहीं कर सकते? कहते हैं ना कि एक अच्छा हेल्थ है तो सब कुछ पॉसिबल। हेल्थ दैट मीन्स अगर बंदा जिस जगह पर रहेगा वहाँ पर अगर साफ़ सफाई होगी तो जो जम्स क्रिएट करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं ये जम्स क्रिएट नहीं होंगे तो बंदे कम बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो इकोनॉमी के लिए तो फ़ायदा होगा ही होगा। अगर हम इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से एग्जांपल ले लेते हैं, फर्म के हिसाब से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई एक एम्प्लॉई है जो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेता है, क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, वो बीमार रहता है, ठीक है, तो अगर वो साल में 100 दिन छुट्टियाँ ले लेता है, 100 डेज छुट्टी ले लेता है एज ए बीमारी के नाम से, और वो बीमार होता भी है, क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो 100 डेज तो उसने वैसे ही निकाल दिए, साल में काम करेगा कितने दिन? जब वो काम ही कम करेगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा या नहीं होगा? हम सिर्फ एक इंडस्ट्री, एक फर्म और एक एम्प्लॉइज़ के हिसाब से चल रहे हैं, एग्जाम्पल लेकर के। यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की बात करनी है वैसे तो हमें, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ आपका। हो सकता है ऐसा, अगर बंदे की हेल्थ ठीक होगी, वो पूरे के पूरे साल अगर वो काम करता है, साल नहीं तो उसमें से 10 डेज़ या 15 डेज़ कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकता है इतना तो जेन्युइन, ठीक है, 10 डेज़ या 15 डेज़ कम करके बाकी पूरे साल वो अच्छे से काम करता है, तो दैट मीन्स प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा? जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा, वो बेटर तरीके से काम करेगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। समझ में आया हेल्थ का पॉइंट? मतलब हेल्थ तो, एजुकेशन तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ खर्चे हमें हेल्थ के ऊपर भी करने चाहिए ताकि बाहर के एरिया में साफ़ सफाई रह सके, बंदे की हेल्थ ठीक हो सके। हेल्थ ठीक है तो काम करेगा,
हेल्थ ठीक नहीं है तो पर्सन ह्यूमन बीइंग्स कैसे काम करेगा। समझ में आया पॉइंट? बिल्कुल आ गया होगा। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग दैट मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, अपने पर्सनस को वेल डन स्किल एंड नॉलेज होल्डर बनाने के लिए, एक्सपीरियंस होल्डर बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल कराते हैं। तो ऐसा हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल कराने चाहिए, या फिर कराते भी हैं, ठीक है, बट कराते हैं लेकिन अभी लो लेवल पे ऊपर है। तो अगर जॉब के साथ साथ अगर पर्सन को कुछ ट्रेनिंग अवेलेबल करा दी जाए, मतलब काम को बेटर एफिशिएंसी, बेटर स्किल्स के साथ करने के लिए अगर हम ट्रेनिंग अवेलेबल करा देते हैं, तो क्या प्रोडक्शन लेवल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक बिल्कुल फ्रेशर पर्सन है जिसको काम करना नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीखेगा, काम करेगा, और एक एक्सपीरियंस होल्डर है जिसको ट्रेंड किया गया है पहले से ही, वो उस काम को बेटर तरीके से फटाफट करेगा। करेगा या नहीं करेगा। जब काम ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होगा, आउटपुट लेवल ज़्यादा होगा, तो किसी भी इकोनॉमिक के लिए फ़ायदा होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी बैंकिंग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराते हैं। जैसे हम बैंकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो मोस्टली बैंकिंग के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, हर किसी बैंक का सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। तो क्या करते हैं बैंक, अगर जब किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उनको ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराते हैं, कभी 1 वीक की, कभी 10 डेज़ की, तो इस तरीके से बीच बीच में ट्रेनिंग वो अवेलेबल कराते रहते हैं, ताकि बंदा उस सॉफ्टवेयर को, उन चीज़ों को सीखे जो उन्होंने काम करना है जिनके ऊपर, और बेटर एफिशिएंसी, बेटर स्किल के साथ काम कर, ठीक है। तो अगर जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी अगर अवेलेबल करा दी जाएगी तो बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से तैयार हो सकती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर किसी पर्सन के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो किस फील्ड में जाएगा, कहाँ अपना करियर सेटअप करेगा, किस जगह जाएगा। जो उसके अंदर जो क्वालिटी है, जिस काम को करने में वो माहिर है, क्या वो उस फील्ड के अंदर एंट्री कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल कराने चाहिए, मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल करानी चाहिए कि आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। अगर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर मैं सिर्फ आपको 2 फील्ड बता देती हूँ कि आप सिर्फ CA बन सकते हो, CS कर सकते हो, किसकी, कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ उन्हीं 2 के ऊपर फोकस करोगे। आपके अंदर जो क्वालिटी है आप उनको देखोगे नहीं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करोगे। नहीं, हमारे बस की बात तो नहीं है दोनों काम करना, तो इसका मतलब हम बेकार हैं, फिर हम कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, फिर हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, नहीं भागते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाए कि नहीं, किसने कहा है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कॉमर्स लेकर के, बहुत सारे ऑप्शन है, आप हर किसी फील्ड में एंट्री कर सकते हो कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हाँ मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, उस एरिया में भी, उस फील्ड में भी, वहाँ भी काम कर सकता हूँ, ठीक है, आपके पास ढेरों ऑप्शन है, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से, आप अपने स्किल के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस फील्ड के अंदर एंट्री करोगे, और जिस बंदे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो उसी में ही बेटर तरीके से काम कर सकता है। अनदर क्या करेगा, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में काम करने का, तो वो तो फिर ऐसे ही काम करेगा, आपको भी पता है कैसे करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर इंफॉर्मेशन पर्सनस को अवेलेबल करा दी जाए, इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल करा दी जाए कि आपने कि इस जगह ये जॉब अवेलेबल है, इस जगह ये अवेलेबल है, या फिर इस स्ट्रीम को लेने से ये जॉब अवेलेबल हो सकती हैं, आपको ये फील्ड अवेलेबल हो सकते हैं, तो दैट मीन्स अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो भी एक बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्या समझा आज की वीडियो में हमने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की शुरुआत हम कर चुके हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स फिजिकल कैपिटल क्या होती है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स कौन से, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।